नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी पर। आज हमारा परसेंटेज का जो रहेगा पार्ट 5 रहेगा। इससे पहले आप जो है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें परसेंटेज का, जिसमें हमने जो है परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने उस परसेंटेज के चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन से भिन्न में, फिर आपका भिन्न से परसेंटेज में। तो इस तरीके से हमने जो है डिस्कस किया था। आज हमारा यह पार्ट 5 रहेगा और हम इस पार्ट 5 के अंदर आपका हम दो टाइपों को आज डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट टाइप हैं आपके, टाइप 5 और टाइप 6 के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे टाइप कौन सा रहेगा? एक तो आपका पॉपुलेशन बेस्ड आपका आपका ये आज का रहेगा आपका, और नेक्स्ट है आपके पास जो पास फेल आते हैं, यानी जो पास और फेल पर आधारित हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे, और आप इनको नोट डाउन भी ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आपका पॉपुलेशन बेस्ड यानी जनसंख्या पर आधारित टाइप 5। इससे पहले हम टाइप 4 पढ़ चुके हैं। आज हमारा यह टाइप 5 रहेगा। तो बात करते हैं आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या आपकी कितनी है? 25,000 है। यदि यह हर साल 10% की दर से बढ़ रही है या बढ़ रहा है तो फिर 2 साल बाद, यानी आपको 2 साल बाद बताना है कि आबादी कितनी रहेगी शहर की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं भाई। ये आपके क्या बोलते हैं उसको, यूके आपका एसआई के अंदर पूछे जाने की संभावना है इसकी। अब बात करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम एक सिंपल सा मेथड है आपका, रेशियो मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो उन मेथड के द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि लिखा हुआ है कि शहर की ये वर्तमान जनसंख्या है आपकी 2 वर्ष पहले की। अभी ये पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, और बढ़ कैसी रही है? 10%। तो इसको हम दर के द्वारा सॉल्व करेंगे, यानी जो रेट है आपके पास, इस रेट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। यानी कि दर कितनी है आपकी? 10%। और 10% को हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा आपका? फ्रैक्शन, यानी कि आपका भिन्न के रूप में 1/10। और ये बढ़ रही है, बढ़ का मतलब है परसेंटेज में ये प्लस आएगा। यानी अब हमने आपको रेशियो में बताया था भाई, पिछली क्लासों में अगर आपने नहीं देखी तो पहले देख लीजिए उनको। हमने बताया था कि भाई जो वर्तमान जनसंख्या यानी फर्स्ट ईयर में वो कितनी बढ़ेगी भाई। ये आपका इनिशियल था और आपका अब वो फाइनल कितना हो जाएगा जिस रेट से बढ़ रही। तो ये हमेशा इनिशियल को दिखाता है। तो यानी 10, पहले साल 10 का इंक्रीजमेंट, 10 थी जनसंख्या, 10 से अब कितना बन चुकी है रेशियो में? 11 रेशियो बन चुकी है। अब दूसरे ईयर में भी सेम होगा, क्योंकि आपके पास यानी ये जो रेट है वो तो सेम दिया हुआ है, तो अभी भी 10 रहेगा, और 10 से अब कितना बनेगा? वो 11 बनेगा। तो एक ही रेट से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ बात करें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये 2 साल का निकल के आ जाएगा, यानी कि 10 × 10। इनिशियल का मतलब है प्रारंभ में, तो 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। वहीं अगर हम 11 × 11 करेंगे तो 121। यानी 2 साल बाद अब जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 121 हो चुकी है रेशियो में। ये आर है, इसके पीछे आप आर भी लगा लो भाई। यानी कि आपका ये बना, यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? ये पहले, यानी कि पहले की बताएगा, और 2 साल बाद यानी ये बनेगा अब इंक्रीजमेंट के बाद, यानी 10 से 1 जुड़ जाएगा +1, क्योंकि आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है। देखो 10 से 11, 10 से 11। तो यानी कि जो पहले जनसंख्या थी वो 25 थी, यानी आपकी यही तो पहले की जनसंख्या है। यानी ये पहले को बताएगा 2 साल पहले, 2 साल पहले यानी 2 ईयर पहले, और ये बताएगा 2 ईयर लेटर यानी बाद बाद की। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो यानी हमसे पूछ रहा है 2 साल बाद की आबादी क्या रहेगी। 2 साल बाद यानी कि इस रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है ये 121 की। तो यानी वर्तमान की आपको दे रखी है, यानी 100 आर की वैल्यू आपको दे रखी है। कैसे करेंगे इसको? 100 आर की वैल्यू कितनी है? देखो भाई ये दे रखी है 25,000, यानी कि आप इसको रख दोगे 25,000 के बराबर। तो यहाँ से आप एक आर निकाल लो। तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ दोनों तरफ, क्योंकि भाई मुझे काटना है, इसको एक बनाना है। तो यानी 100 दोनों तरफ आप डिवाइड कर लीजिए। ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यानी कितना बनेगा आपका? 1 आर। तो यहाँ ये 2 जीरो कट जाएंगे। 1 आर की वैल्यू कितनी आई? 250। तो अब आपको कितने का निकालना है? 2 साल बाद कितना आर रह गया आपका? 121, सॉरी ये 121 है। तो यानी कि आपका 121 गुणा आप 1 आर की वैल्यू कितनी है? 250, यानी 250। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 121 × 25,
25 वन जा 25, आपका यहाँ पर कितना रहा 5 रहा, 25 से कम 25, 2 कैरी, 25 दूना 50 और 2 52, आपका 5 कैरी, 25 से कम 25 और 3 आपका 30 और 1 जीरो। यानी अब 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी 30,000। यानी जो ये 121 आर है ये जनसंख्या में कितनी है आपकी 30,250। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम इसको भाई सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा भाई ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या आपके पास यानी जनसंख्या वर्तमान की है 36,000 है। यदि यह क्या है 16 सही 2/3 प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, यानी ये दर है आपकी, रेट किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपका जो दर है यानी आर से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। रेशियो में आपको ये रेशियो मेथड में ये आर से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब कितना होता है भाई, चार्ट में पढ़ा चुका हूँ रेशियो चार्ट में, आपका परसेंटेज चार्ट में, तो यानी 1/6। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी 6 से +1 करेंगे तो 7, यानी कि पहले वो चीज़ 6 थी, अब वो 6 में 1 जुड़कर 7 हो चुकी है। तो यानी ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो यानी कि वर्तमान फर्स्ट ईयर क्या रहेगा जनसंख्या, रेशियो निकाल लो भाई, फर्स्ट ईयर में इनिशियल और आपका फाइनल। तो पहले 6 थी, 1 बढ़कर 7 हो गई, फिर दूसरे ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा आपका 6 से 7, और आपका ये कितना बन जाएगा आपका 6 छके 36, 36 आर, और अब 2 ईयर बाद कितना बन जाएगा वो 49 आर। अब क्या कह रहा है, आपका 36 की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी 36 रेशियो, ये वर्तमान है, प्रेजेंट में इनिशियल में था, यानी 36 आर की वैल्यू कितनी है, 36 आर की वैल्यू 36,000 है भाई। तो यानी कि एक आर कितना आएगा, 36 काट लो तो एक आर बराबर 1000 भाई, 3 जीरो बचे हुए हैं, तो यानी एक आर की वैल्यू कितनी है 1000 है। तो यानी कि आपका 49 आर की वैल्यू निकालनी है आपको। 2 साल बाद आबादी क्या रहेगी, तो भाई 49 का मतलब होता है 49 इंटू 1000, तो 49,000, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। इस तरीके से ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनको आप डायरेक्ट रेशियो मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपका, अब यहाँ पर रेट अलग अलग है, पहले ईयर अलग रेट आएगा, दूसरे ईयर अलग रेट आएगा, और 2 वर्ष के अंत में आपको बताना है शहर की जनसंख्या। अगर कस्बे की जनसंख्या है ये पहले थी, यानी आपका 1,26,800 थी, तो 2 साल बाद 15% की दर से वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, कमी है देखो, कम हो रहा है। तो यानी कि जो पहला रेशियो है फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट ईयर में आपका इनिशियल में कितना बढ़ा, फाइनल में रेशियो कितना बढ़ा, तो फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ा 15%। 15% का मतलब कितना होता है 3/20 भाई, 3/20, यानी 20 से कितना हो गया, प्लस का मतलब ये 20 से कितना बढ़ गया, ये 23 बढ़ गया है। अब कमी हो रही है देखो 20% की कमी, 20% का मतलब कितना होता है सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की बात है ये। तो सेकेंड ईयर में 20% की कमी, कमी का मतलब डिक्रीज, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो गया वो, 5 से वो अगले यानी इस साल 4 हो चुका है, एक कमी का मतलब 4। अब देखो आप 2 ईयर का निकाल लो, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ईयर में इनिशियल में भाई 2 साल कितना आया, यानी 20 गुणा 5 100, और 23 गुणा 4 यानी 2, और आपका यहाँ पर कितना है 3 चौके 12 और 8 एक 9 92, यानी आपका 92। यानी भाई जनसंख्या पहले 100 थी, अब घटकर कितनी हो चुकी है 92 रह चुकी है, यानी 8 की कमी आ चुकी है। तो वो कह रहा है कस्बे की जनसंख्या पहले ये थी, यानी 100 रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई थी, और आप कह रहा है अंत में कितना होगा, यानी 100 रेशियो बराबर कितना आएगा, 100 रेशियो बराबर आपका ये है भाई इनिशियल में 100 रेशियो की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है आपको, यानी 1,26,800। तो यानी 1 रेशियो 2 जीरो काट दो, यहाँ पर 1 रेशियो बराबर यहाँ भी 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 12,68 ये बचेगा। और कितने का निकालना है आपको 92, यानी 92 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 92 रेशियो बनेगा, और 92 यहाँ पर भी। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 6 8 दूनी 16 और 1 कैरी 12 और 1 13, उसी प्रकार से 4 और 1 5 और 2 का 2, आपका 9 8 72,
आपका 7 कैरी, 9 छक्के 54, 54 और आपका 7, 54 और 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 61। उसी प्रकार से 6, 9 दूनी 18 और 6 24 की 4 हासिल 2, 9 और 2 11। इस तरीके से ये बनेगा, यानी 5 6 6 11, यानी इतना रहा आपका 2 साल बाद 1,16,000, 1,16,056, 656, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी घट रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1,16,656 आप जनसंख्या रहेगी उस कस्बे की, क्योंकि डिक्रीजमेंट हुआ है आपका 92 रह चुकी है अब जनसंख्या। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे परसेंटेज यानी रेशियो मेथड से। आप इनको जो है फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, बट वो आपका टाइम कंज्यूम होगा। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, और एक इम्पॉर्टेंट मैथ ये भी क्वेश्चन है। इसमें आपका वृद्धि दर पूछ रहा है, प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। शहर की आबादी कितनी बढ़ गई है, शहर की आबादी बढ़ गई है 40 लाख से आपका 44 लाख, यानी पहले भाई इनिशियल में कितना था और अब फाइनल कितना हो चुका है, यानी 40 से कितना हो चुका है भाई 40 लाख। ये देखो 40 लाख का मतलब 3 और 3 6 जीरो, 40 लाख से अब कहाँ पहुँच चुकी है 44 लाख, 44 लाख, यानी कि आपके पास 3 और 2 5 जीरो, इस तरीके से। तो कितना इंक्रीजमेंट आया, जीरो से जीरो काट लीजिए आप लोग भाई, 4 जीरो यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, उसी प्रकार से आपके पास एक 5 और एक 5, तो यानी 40 से कितना हो चुका है 44। अब ये कटेगा 4,40 आपका, यह 11 से 11, तो यानी 10 से कितना बन गया 11, यानी 10 से कितना बना 11। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, 10 से 11 बन रहा है, किससे हुआ है 10 से। तो आपका आर निकल जाएगा भाई रेट कितना है, तो यानी कि आपका 10% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष किस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है 10%, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भैया, इस तरीके से ये रेट निकालने को कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं जनसंख्या पर आधारित आपका पार्ट बी, और पार्ट बी भी आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं भाई, किस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। एक गांव की जनसंख्या दे रखी है, कितनी है आपकी, यानी ये है 9,600। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है 8% बढ़ रही है, महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या कितनी हो चुकी है 10,272, इतनी हो चुकी है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, यानी जो ये है 9,600, इसमें ये पूछ रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। देखो भाई कैसे इसको हम करेंगे, देखो पुरुष आपके पास कितने होंगे 100% आपके पास पुरुष होंगे वहाँ पर, पुरुष का मतलब मेल। उसी प्रकार से 100% आपकी क्या होंगी 100% आपकी फीमेल होंगी। यही तो पूरा जनसंख्या होगी, यही पूरी पॉपुलेशन होगी कितने की 960, यानी ये जनसंख्या है पूरी उस कस्बे की। 100% फीमेल होंगे वहाँ, 100% आपके पास मेल और फीमेल मिलकर कितना बनेगा आपके पास देखा 9,600। मान लीजिए वो कस्बे में इतने मेल और फीमेल रहे, वो पूरे आप क्या बनाएंगे एक पॉपुलेशन बनाएंगे। अब कह रहा है कि पुरुष में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 8%, यानी कि आपका 8% का वृद्धि का मतलब है इंक्रीजमेंट मेल में हो रहा है, और आपका 5% महिलाओं में, यानी 5% का आपका फीमेल के अंदर वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब इंक्रीजमेंट। आप क्या करिए इनके रेशियो को आप समान बनाइए पहले, क्योंकि मेल अधिक बढ़ रहे हैं जबकि फीमेल कितना बढ़ रहा है आपका 5% और मेल 8%, तो यानी 3% कौन बढ़ रहा है अधिक, मेल बढ़ रहे हैं। तो आप क्या करिए सबसे पहले आप 5% को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आपका कितना बनेगा, ये मेल रहा मेल परसेंटेज प्लस ये फीमेल रहा यानी फीमेल परसेंटेज रहा, ये 5% आपका दोनों में कॉमन है। अब एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ 3%। देखो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं पार्टीशन करते हैं, 5 + 3, तो 5 तो मेल आ गए, बाकी 3 और भी तो मेल बचे 3% मेल। तो यही जनसंख्या क्या है आपके किसके बराबर होगी, ये इंक्रीजमेंट के आएंगे,
यानी आपका पॉपुलेशन 9,600 से कितना हो गई है, 10,272 हो चुकी है। तो यानी आप इसको इसमें से घटा दीजिए, यही 2 साल में बढ़ा है जो ये आपको दिख रहा है, इन दोनों का इंक्रीजमेंट। यानी 2 यहाँ रहा, 7, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, यानी 672 जनसंख्या बढ़ी है आपकी टोटल। भाई टोटल कितनी जनसंख्या बढ़ी मेल और फीमेल में, 672। अब आप टोटल का क्या निकाल लो, 5% निकाल लो। मैन और फीमेल का मतलब है इस मेल फीमेल का 5% निकाल लीजिए आप। तो टोटल का आप 5% निकालेंगे, यानी 9600 का 5% कितना होता है, यानी कि आपका कितना आएगा, 0 से 0 काट लीजिए, 6 पंजे 30। उसी प्रकार से आपके पास कितना बनेगा यहाँ पर, 3, 9 पंजे 45 और 3 48, यानी ये 5% टोटल का निकलेगा, यानी कि 48 50 यही तो रहेगा आपका। और ये 3% किसका है, मेल का है। और कितने के बराबर होगा, 672 के, 672 के। आप इसको रेज कर लीजिए भाई, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ अगर माइनस हो जाएगी, यानी कितना बचेगा आपके पास, 3% मेल बचेंगे केवल। और ये टोटल का निकल के आएगा 672 माइनस आप 480 कर दीजिए, तो कितना आएगा, 500 बनेगा, 20 दे दीजिए इसको। और आपका यहाँ पर कितना रहेगा, 2। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 17 तो 9। उसी प्रकार से आप क्या कर लेंगे, 5 1, यानी यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 5 में से 4 गया तो 1 बचा। तो 3% मेल बराबर कितना आ जाएगा, 900, यानी 192। यानी 1% मेल कितना होगा आपका, 1% मेल आपका होगा यहाँ पर कितना, यानी 192/3। ये 3 नीचे चले जाएगा, तो 6 तिरिके 18। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बचा, 1, आपका 3 चौके 12, यानी 1% मेल किसके बराबर है, 64 के। तो आपका 100% मेल, वहाँ पर टोटल मेल कितने होंगे, 100% होंगे, यानी 6400 मेल होंगे। और बाकी बचे हुए कितने होंगे भाई, पहले वहाँ पर आपकी फीमेल होंगी। यानी आपका 960 में से आप 6400 को घटा दीजिए, तो आपके वो फीमेल आएंगे, मेल। लेकिन इसने मेल ही पूछा, तो यानी आपका 6400 मेल आए। कितने आए, 64 मेल। यानी जो मेल की पॉपुलेशन है वहाँ पर कितनी है, यानी 6400। और फीमेल आप इसमें से घटा देंगे तो वो फीमेल आएंगी। तो इस तरीके से हम इसको मेल को निकालेंगे यहाँ पर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, और आपका ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हम बात करते हैं, एक गांव की आबादी 10,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है तो इसको आप शॉर्ट कैसे करें। देखो मेल आपका कितना बढ़ रहा है, 5%, तो 5% की इंक्रीजमेंट प्लस फीमेल कितना बढ़ रहा है, फीमेल बढ़ रहा है आपका कितना परसेंट है, 6%। कौन अधिक है, यानी आपका मेल अधिक है, ये 5% है, 5%, और ये आपका 6%। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, गुणा 5%, और ये कितना है, 6%। और इन दोनों का आप अंतर निकाल लो, तो कितना आया, 540। अब यहाँ पर आप कॉमन क्या लेंगे, देखो 5% यहाँ पर भी कॉमन है, 5 यहाँ पर भी, तो मेल का आपका प्लस फीमेल का कितना परसेंट कॉमन आया, 5% कॉमन आया। प्लस आपका फीमेल अधिक है, तो फीमेल 1% और बची, 5 तो आपने कॉमन ले लिया, तो फीमेल 1% बची आपके पास यहाँ पर। तो इस तरीके से आप 5% निकाल लीजिए ये 10,000 का। 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का 5% तो आप यानी 50। 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, सॉरी आपका 500 आएगा। इसको आप 1 0 और कर, तो 500 आया आपका। तो इधर आप 500 रखेंगे इसकी जगह 500, क्योंकि ये 5% निकलेगा, टोटल का निकलता है ये, मेल फीमेल का मतलब टोटल है ये, प्लस 1%, ये 1% है फीमेल का, ये बराबर कितना आएगा, 500। अब इधर के माइनस हो जाएगा 500, तो कितना बचेगा, 1% फीमेल बराबर कितनी है, 1% फीमेल बराबर 540 में से 500 घटाएंगे तो 40, तो 1% फीमेल आपका 40 है, तो 100% फीमेल कितनी होंगी टोटल पॉपुलेशन में, 4000। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या पूछा था इसने, महिलाओं की शुरुआत में, तो यानी आपका 4000 है। सॉरी ये आपका यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर रखा है, ये 4000 है। कितने हैं, 4000 हैं ये।
ऑप्शन नंबर डी था। तो 4000 वहाँ पर आपका महिलाएं थी शुरुआत के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 40 बचा ये, और 540 और इसका 5 आएगा 500, तो यानी कि आपके पास केवल 40 बचा। तो 4 यानी 4000 आएगा। फीमेल पूछा था इसने शुरुआत में महिलाएं कितनी थी, तो यानी कि 4000, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6, यानी पास फेल पर आधारित क्वेश्चन है आपके पास। यानी आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, आपका आप वेन डायग्राम का मेथड का भी यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को फाइंड करने के लिए। वेन डायग्राम मेथड का यूज कर सकते हैं, और आप और भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। तो वो हम इसमें देखें किस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन का, किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछेगा भाई। एक परीक्षा में आपके पास 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, असफल का मतलब फेल। उसी प्रकार से 45% तर्क में असफल होते, तर्क का मतलब रीजनिंग में फेल हो जाते हैं। उसी प्रकार दोनों में भाई 20% छात्र, ये छात्र है, फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं। तो भाई आपको बताना है दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो आप भाई इसमें आप एक डायग्राम बने, पहले अर्थशास्त्र आप लिखें, अर्थशास्त्र में कितना फेल हो रहा है कितना। उसी प्रकार से भाई तर्क का मतलब तर्क, रीजनिंग के अंदर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपके पास दोनों, फिर अर्थशास्त्र प्लस तर्क, इन दोनों में कितने फेल पास हो रहे हैं। इस तरीके से आप 4 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे पास और यहाँ पर आप लिखेंगे फेल। देखो पास प्लस फेल आपका टोटल 100% बनाएंगे। ये हमेशा टोटल 100% होता है। यानी अगर मान लीजिए 50% 60% व्यक्ति पास हो रहे हैं, तो 40 क्या होंगे, फिर उस कक्षा में फेल होंगे, तभी तो ये 100% बनेगा स्टूडेंट। तो यानी इस तरीके से हम फाइंड आउट करें अर्थशास्त्र में कितने पास हो रहे हैं, पास परसेंट है, ये पास का मतलब ये पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो असफल बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर फेल दे रखा है 35%। तो 35% हम फेल निकालेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार से आपके पास तर्क में कितने असफल हो रहे हैं, तर्क में आपके 45, यानी इसमें भी फेल हो रहे हैं 45%। उसी प्रकार से दोनों छात्र क्या हो रहे हैं, आपके असफल हो रहे हैं भाई, यानी तर्क में भी और आपका अर्थशास्त्र में भी कितने फेल हो रहे हैं, 20%, यानी 20% फेल हो रहे हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र निकालिए। अब आप एक बात बताओ, अगर अर्थशास्त्र में टोटल विद्यार्थियों में 35% अगर फेल हो रहे हैं, तो यानी कि 100 में से आप क्या कर लिए 35 घटा दीजिए, तो पास कितने होंगे आपके पास, पास आपके पास होंगे 65%। 65 प्लस आप 35 करोगे तो 100 बनेगा। उसी प्रकार से तर्क में अगर 45% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे, तो यानी कि 55%। 100 में से आप घटाओगे तो कितना बनेगा, 45 घटाओगे तो 55%। तो यानी कि यहाँ से आप क्या कर लीजिए, हम एक यानी जो ये वैल्यू है इसको आप इन दोनों को जोड़िए, इनको आप जोड़ लीजिए, यानी 35 प्लस 45 आप इसको जोड़िए और इसमें से इसको घटा दीजिए। ये जो आपको लास्ट में दिया हुआ है दोनों में, ये हमेशा आपका फॉल्स वाली वैल्यू होगी। ये फॉल्स का मतलब है ये आपका गलत दिया गया होगा, यहाँ पर नया निकल के आएगा यहाँ पर। तो ये आपका जो फेल परसेंट है वो नया निकल के आएगा। क्या करना है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और माइनस इसको कर दीजिए। तो आपका 35 माइनस सॉरी, इन दोनों को जोड़ोगे प्लस इसको घटाओगे, यानी जो ये फॉल्स वाली वैल्यू है, फॉल्स मतलब गलत वाली वैल्यू, तो यानी 0 यहाँ पर 0 बन जाएगा। 7 और 1 8, 80 में से आप घटा दो भाई, तो कितना बनेगा, 60%। यानी टोटल कितने परसेंट व्यक्ति जो हैं दोनों में फेल हो रहे हैं, 60%। तो इसका मतलब 60 अगर दोनों में फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं, 100 में से घटा दीजिए 40, बचे हुए 40 क्या होंगे, दोनों में पास होंगे। तो यानी ये पूछ रहा था दोनों में पास कितने हुए, दोनों में पास हुए भाई 40, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। यानी जो यहाँ पर एक दिया गया होगा ये आपका फॉल्स होगा, फॉल्स का मतलब है गलत,
अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे करें, क्योंकि आपके पास मान लीजिए ये है आपके पास वेन डायग्राम हम यूज करते हैं इस तरीके से। भाई ये हैं दोनों, ये मान लीजिए असफल छात्र हैं, ये है आपका इकोनॉमी अर्थशास्त्र और रीजनिंग, रीजनिंग मतलब आर। इसमें हो रहे हैं टोटल कितने छात्र फेल हो रहे हैं, यानी आपके पास मान लीजिए इसमें है 35%, उसी प्रकार से ये है आपके 45%, और दोनों में फेल हो रहे हैं भाई 20, ये 20 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है, ये जो दोनों है ये है। तो आपको क्या करना है, एक आपका फॉर्मूला होता है इसमें भाई, ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एन बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट एन इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से ये वेन डायग्राम का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर आप इसको रख सकते हैं। ये आपका पास के लिए भी है, पास परसेंट, तो यानी ये तीनों आपके पास पास होने चाहिए फिर, और ये आपका फेल निकालने के लिए भी है, फेल परसेंट। तो अगर हमारे पास फेल दिया गया तो आप तीनों का भाई फेल होना चाहिए। तो यूनियन का मतलब है टोटल कितने पास हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ फेल है तो यहाँ पर फेल आएगा, यानी 35% आपका एन ए मतलब सब्जेक्ट ए, ए यहाँ पर इकोनॉमी है, तो एन ए में कितने पास हो रहे हैं 35 प्लस एन बी यानी बी सब्जेक्ट यानी रीजनिंग में कितने पास फेल हो रहे हैं आपके 45, और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं 20। तो ये टोटल आपका फेल दिखाएगा, ये कुल फेल दिखाएगा, कुल फेल। तो यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, ये बनेगा 80, और यहाँ पर आपका 20 माइनस हो जाएगा इससे। तो यानी कि कुल फेल कितने आए दोनों सब्जेक्ट में आपका 60%। तो कुल फेल अगर 60 है तो आप कुल पास कितने होंगे दोनों सब्जेक्ट में, तो यानी आप 100 माइनस क्या कर दो 60 कर दो, तो आपका कितना बनेगा भाई 40% कुल पास हुए दोनों सब्जेक्ट के अंदर। इस तरीके से ये आपका फाइंड आउट होगा, यानी जो पास हुए हैं वो बचे हुए होंगे आपके कुल, यानी जो इधर के आपके दोनों हैं इस पार्ट का भी दोनों पोर्शन जो आएगा वो दोनों पास हुए हैं। ये तो फेल का दिया हुआ था, देखो ये वाला पार्ट पूरे फेल का दिया हुआ है, जो दोनों कॉमन है, और आपका ये कुल फेल था और ये कुल फेल था, यानी जो इसके आउट ऑफ हैं वो उसकी बात कर रहा था कि कुल कितने फेल पास हुए हैं। तो इस तरीके से आपका पहला मेथड भी यूज है और सेकंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर इसे हम कैसे करें, शॉर्ट वे में कर सकते हैं इसको। आपका 75% विज्ञान में यानी कि साइंस में, फिर आपका हिंदी यानी एच, आप इस तरीके से प्लस एक आपका दोनों आएगा यहाँ पर, यानी कि हिंदी प्लस हिंदी यानी साइंस प्लस हिंदी, और आपका पास और एक फेल बनेगा। भाई क्या हो रहे हैं उत्तीर्ण हो रहे हैं, उत्तीर्ण का मतलब पास, तो 60% आपका साइंस में, उसी प्रकार से हिंदी में कितने पास हो रहे हैं, हिंदी में हो रहे हैं आपके यहाँ पर सॉरी 75%, साइंस में आपके 75% पास हो रहे हैं, तो यानी कि आपका 75% पास हुए, तो यहाँ 75 लिखोगे आप। तो फेल कितने हो रहे होंगे 25, 100 में से घटा दो। हिंदी में भी कितने पास हो रहे हैं, हिंदी में 60%, तो फेल कितने हो रहे होंगे, फेल आपके पास 40%, और दोनों में फेल दे रखा है आपका, दोनों में असफल मतलब यहाँ फेल वाले इधर मत कर देना इसको पास में, यानी 25%। तो मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ये आपका हमेशा फॉल्स होगा। इन दोनों को जोड़ो पहले, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 25 प्लस 40 65, और 65 माइनस क्या करोगे ये जो दे रखा है 25, इसको घटा दीजिए, तो आपका कितना आएगा कुल फेल निकल के आ जाएंगे। तो यानी आप यहाँ से घटाओगे तो 40% कुल फेल हो रहे हैं, यानी ये जो वैल्यू होगी ये गलत होगी हमेशा, ये क्या होगी गलत। इसकी जगह क्या आया 40% कुल फेल हो रहे हैं, जबकि पास कितने होंगे 40 अगर कुल फेल हो रहे हैं तो पास 60%। अब ये क्या पूछ रहा है, अगर उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, पास अगर 60%, यही तो है पास, यानी पास परसेंट आपके कुल कितने हैं 60% की वैल्यू ही कितनी दे रखी है 60% पास हो रहे हैं, यही दे रखे हैं आपके 240, यानी आपका 240। तो 1% बराबर क्या होगा, ये 60 नीचे जाएगा, तो 240 बट्टे 60, यानी ये कट जाएगा 6 चौके 40, यानी 4। 1% बराबर कितना 4,
तो यानी 100% छात्र टोटल होंगे वहाँ पर, तो यानी 100 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि 400। तो कुल छात्र कितने हैं? 400, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक कार्यालय के अंदर आपका 35 यानी 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है। यानी आपके पास चाय पसंद करने वाले कितने हैं आपके पास, यानी लाइक और डिसलाइक, ये आप लिख लीजिए इसमें, लाइक करने वाले, डिसलाइक। और कॉफ़ी सेकंड है आपके पास, कॉफ़ी, कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं? कॉफ़ी पसंद करने वाले आपके पास भी हैं, और दोनों चाय प्लस कॉफ़ी। तो चाय पसंद करने वाले आपके पास 55% है, तो डिसलाइक कितना करेंगे, यानी कि पसंद जो नहीं करेंगे, यानी आपके पास 45%। उसी प्रकार से कॉफ़ी पसंद करने वाले अगर 60 हैं, तो ना पसंद करने वाले कितने होंगे? 100 में से घटा दीजिए तो आपके पास 40। अब क्या कह रहा है? कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। कम से कम एक तो पसंद करें वो, इसका मतलब एक से अधिक भी चल जाएगा। यानी यहाँ पर ये लैंग्वेज आपको समझनी है, कम से कम एक प्रति, यानी एक पेय तो उसको पसंद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, हमने क्या कहा था आपको, यानी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई दोनों पसंद हैं, यानी ये वाला, ये 45। मैंने क्या कहा, ये जो परसेंट है ये हमेशा फॉल्स होती है। तो यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 55 प्लस 60 और माइनस करोगे इस फॉल्स वाले वैल्यू को, यानी 45। तो ये आएगा आपका दोनों पसंद करने वाला, बोथ लाइक वाले। तो आप यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को प्लस, तो यहाँ से 45 में से आप क्या कर, 60 में से 45 घटाए तो 15, और आपका 55, तो 15 प्लस 55 यानी कि 70%। 70% प्लस व्यक्ति जो हैं आपके पास क्या है? दोनों पसंद करने वाले हैं। तो यही तो कह रहा है, फिर कम से कम एक पदार्थ, अधिक तो चल जाएगा लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, यानी वो इसी की बात कर रहा है। तो यानी 70%, ऑप्शन नंबर सी। और आपका अगर ये 70 आया तो नापसंद करने वाले कितने आएंगे? 30, ये ध्यान रखना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपका होमवर्क रहेगा ऐसा, इसको आप होमवर्क के तरफ पे करना। भाई आज के लिए इतना ही था। आप हमारे जो है फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जेके सरकारी फेसबुक पेज है हमारा फेसबुक पे। उसी प्रकार से आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल जेके सरकारी, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। जेके सरकारी टेलीग्राम एक ग्रुप है, उसमें आप जुड़िए। यहाँ पर मैथ प्लस रीजनिंग इन सभी के नोट्स, यानी जो पीडीएफ की फॉर्म है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस आप gksarkari.com आप गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पर आपको भाई क्या मिलेगा, हमारा वेबसाइट मिलेगा, उस पर आप नोट्स पढ़ सकते हैं। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और आप इस यूट्यूब फैमिली को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।